के वफादार, हम रहबर मंजिल नहीं काफिला सालार। अंग्रेजों से हम लोगों ने लड़ लड़ के लड़ाई, आजादी भारत के लिए जान गंवाई। सीनों पे हमें लोगों ने गोली भी तो खाई, हर मार कर देता है गवाही मेरे भाई। मत भूलो ये है वाक़िया, मत भूलो ये है वाक़िया नाक़ाबिले इनकार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। सज पारे दामान वतन किसने किया है, तामीर हसी ताज महल किसने किया है। मीनार कुतुब का ये बता किसने दिया है, ये लाल किला हमने दिया है। ये लाल किला हमने दिया है। शाहिद है हमारे कहीं, शाहिद है हमारे कहीं मस्जिद कहीं मीनार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। हम शाह ज़फ़र हैं, हम अकबर, हम बाबर, अशफाक हमें है, हम टीपू, हम हैदर, है शौकत महमूद मदनी, हम जौहर। हम शाह ज़फ़र हैं, हम अकबर, हम बाबर, अशफाक हमें है, हम टीपू, हम हैदर, है शौकत महमूद मदनी, हम जौहर। दुश्मन से रहे बरसर पैकार सरासर, दुश्मन से रहे बरसर पैकार सरासर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तलबा का बच्चों का प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है, वक्त काफ़ी हो चुका है। हम अपने मेहमानों को भी सुनेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूँ जनाब मोहम्मद इस्माइल खान साहब महर ट्रेडर्स वालों को। वो हमारे पहले यहाँ पड़ोसी भी थे मदरसे से, और मदरसे के तलबा असातिज़ा उलमा से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, और जब भी याद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए वो हाजिर रहते हैं। उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने कलिमात से हमारे बच्चों को नवाजें। आलम दीन और हमारे इस्लाम के आने वाली नस्ल के सिपाही और पधारे हुए मेहमान, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा खुद करे। हमें किसी का कोई परवाह नहीं करनी है, हमारी जो ड्यूटी है वो करनी है। हमें हमारी एजुकेशन पे, हमारी हर तरह की एजुकेशन पे, जो दीन की दुनिया की, जो आज के टाइम को देखते हुए हमें दुनिया की एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है, जो हमारे मदरसों में भी ये माहौल बनता जा रहा है और इंशाल्लाह आगे भी बनेगा, और हमें हर तरह से बनाना है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, हमें अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना है। जो भी हमें अगर हमारे समाज में कुछ सुधार करना है तो हमारी एजुकेशन पे ध्यान देना है, और कोई कुछ करता रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है ना। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत वक्त हो गया है, इसलिए सुबह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। सबको स्वतंत्रता दिवस की 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। खुसूसी मेहमान और हमारे मदरसे में इदारे में पहली मरतबा तशरीफ़ लाने वाले कांग्रेस कमेटी के वर्कर जनाब चिश्ती साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी गुफ्तगू
से हमें महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। काबिल एहतराम राइस और मेरे मुल्क का, मेरी कौम का मुस्तकबिल, जो यहाँ से फारिग होके मेरी कौम को एक नई राह और एक नई रोशनी देने वाले प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तराने आपने पेश किए। मेरी उलमा इकराम से खास तौर से गुजारिश रहेगी कि एक दिन के प्रोग्राम के बाद में हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि किस तरह से जंग आज़ादी में 1857 से लेकर आज तक हम उलमाओं ने किस तरह से देश के लिए काम किया, देश की आज़ादी के लिए काम किया, और आज तक हमारे उलमा इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को मदरसों तक ना रहकर घर घर तक पहुँचाएँ, आम आवाम तक पहुँचाएँ। जंग आज़ादी में हमारे उलमाओं ने क्या योगदान दिया, उस चीज़ को घर घर तक पहुँचाने की जरूरत है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीरें की बच्चों ने। उन लोगों को नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज को हर परिवार तक पहुँचाने की जरूरत है। हर जबान पर यह तज़किरा होना चाहिए। जब भी कोई जंग आज़ादी की बात करे, किसी और की बात करे और हमसे सवाल करे कि आपने जंग आज़ादी में क्या किया, हमसे सबूत मांगे, तो उनके पास एक जवाब होना चाहिए कि जंग आज़ादी की शुरुआत, आज जितने भी हिंदुस्तान में आप पेड़ देख रहे हो, जंग आज़ादी के टाइम एक एक पेड़ पे हमारे उलमाओं को फांसी दी गई थी। आज उनकी खून का ही नतीजा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे पेड़ जो हरे भरे हैं। आज जब तक उलमा इस चीज का बेड़ा नहीं उठाते थे, उन्होंने अगर ये फतवा जारी नहीं करते कि जंग लाजमी है, आप जिहाद करो अंग्रेजों के खिलाफ, तब तक ये आजादी मुमकिन नहीं थी। किसी और ने शुरुआत नहीं की इस चीज की, सबसे पहले हमारे उलमाओं ने शुरुआत की इस चीज की। और हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें अपने हर घर में इस चीज और इस मैसेज को पहुंचाने की जरूरत है कि हमने जंग आजादी में क्या क्या काम किया। हमारे जितने भी शहादात हुए, उन शहादात की बातों को, उनके नाम को, उनके इतिहास को घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। हर बच्चा, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर, हर चाय की होटल पर ये चीज हो। जब भी कोई भगत सिंह का नाम ले तो उसके साथ अशफाकुल्लाह साहब का नाम आना जरूरी है। हम अपने आप को हकीर ना समझे, हम अपने आप को ये ना समझे कि हमने क्या किया। जब भी कहीं चौक चौराहे पे बात चलती है, जंग आजादी की बात चलती है, एक दूसरे के मुंह देखते हैं, अपन नहीं देखने की जरूरत है। सही मायने में जंग आजादी में सबसे ज्यादा अगर योगदान और काम किया है तो हम लोगों ने किया है। हमें सफाई देने की जरूरत नहीं, सफाई उनको देने की जरूरत है जिन्होंने उंगली तक नहीं कटाई है जंग आजादी में। वो हमसे सबूत मांग रहे देश की आजादी का, जिन्होंने मुखबरी की है और हमारे जंग आजादी में जो शहीद हुए हैं उनको, उनकी मुखबरी की उनको मरवाया गया है। वो आज हमसे सबूत मांगते हैं कि आप सबूत दो, हम आप हिंदुस्तानी हो, आपने जंग आजादी में काम किया। उन लोगों ने ये आजादी को खत्म करने का लेटर लिख के दिया था उन लोगों को, अंग्रेजों को ये साफ दिया था कि हमें माफ कर दो। हम जितने भी शहादात है, जितने भी जंग आजादी के लिए लड़ने वाले हैं, उनकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। क्या हजरत मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? उन लोगों की मुखबरी करने वाले आज हमसे पूछते हैं कि आपने देश के लिए क्या किया। आज देश में जो अमन शांति है, आज देश में जो तरक्की और खुशहाली है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बदौलत है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई शर्म नहीं। एक तरह से फक्र की बात है कि हम ही है जो तो देश है और हमारे से ही देश की वजूद है। अस्सलाम वालेकुम।